BH सीरीज मार्क के ऊपर और एक अपडेट आ चुका है। ट्रांसफर का प्रोसीजर निकल चुका है। अपना पुराना गाड़ी को भी रेगुलर रजिस्ट्रेशन मार्क को भी BH सीरीज रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मेरा जो पुराना गाड़ी है वो मैं इधर आके ओडिशा के आरटीओ में उसका एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं दिल्ली के आरटीओ में भी इसके लिए एप्लीकेशन। ये एक बड़ा सा खुशखबरी था। तो जो लोग ये क्वेश्चंस मेरे को पूछ रहे थे कि कैन आई ट्रांसफर माय व्हीकल टू BH सीरीज, पुराना गाड़ी है वो BH सीरीज में कन्वर्ट हो सकता है क्या? अभी यस, अभी हो सकता है। आई विल सजेस्ट, अगर आप BH सीरीज ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म सोच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्हाट्सअप, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग गैप मैं आ चुका हूँ एक बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। सो आप लोगों को जैसे पता रहेगा, लास्ट ईयर 2021 जुलाई के टाइम पे BH सीरीज लॉन्च हुआ था, जो कि भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन है, जिसको लेके आप पूरा इंडिया घूम सकते हैं, कहीं पे भी रुक सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई स्टेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, पैन इंडिया बेसिस रजिस्ट्रेशन था। तो वो BH सीरीज मार्क के ऊपर और एक अपडेट आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अमेंडमेंट लॉन्च किया है। BH सीरीज भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको कि पैन इंडिया लेवल पे रजिस्टर किया जाता है। अगर आप नया गाड़ी खरीदते हो तो वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन स्टेट नंबर प्लेट जनरेट नहीं होकर एक भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन निकलता है। वो नंबर प्लेट कैसा दिखता है, अगर आप लोग ने देखा नहीं है, मैं यहाँ पे उसका एक पिक्चर डाल दूंगा, जो कि मेरे गाड़ी में मैंने ऑप्टेन किया है। BH सीरीज क्या है, अगर उसके बारे में आप लोग को ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर आप लोग उसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा पुराने वीडियो का, जो कि मैंने डिटेल्ड BH सीरीज कैसे ऑप्टेन करना है इंटायर प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको BH सीरीज क्या है वो पता नहीं है। अगर आपको BH सीरीज के बारे में पता है और आप लोग लेना चाहते हैं लेकिन प्रोसेस आपको मालूम नहीं है, मैं आपको प्रोसेस के बारे में डिटेल्स एक और बार बताने जा रहा हूँ। इस बार मैं आ चुका हूँ कुछ नए अपडेट्स लेके, जो कि MORTH के द्वारा अपडेट किया गया है 7 तारीख को, 7 अक्टूबर 2022। सो इस 7 अक्टूबर 2022 को MORTH इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे एक ट्वीट आया है। तो उसमें एक अमेंडमेंट आया है, जिसमें कि ये मेंशन किया गया है कि जो गाड़ियां पुराने जो जनरल रजिस्ट्रेशन, जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन स्टेट के होते हैं, वो नंबर लेके चलती है, और वो मान लो आप अगर एलिजिबल बंदे हो तो आपको वो BH सीरीज रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन आप नया गाड़ी खरीद नहीं रहे हो, पुराने गाड़ी में ही आपको आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन है। मान के चलिए मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरे पास OD रजिस्टर्ड गाड़ी है, तो मैं उसको लेके मान लीजिए बैंगलोर या फिर दिल्ली या फिर मुंबई जा रहा हूँ, तो मेरे को उनके स्टेट में जाके रजिस्टर करने के सिवा मैं अभी एलिजिबल हूँ उसको BH में कन्वर्ट करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आगे चल के बात करेंगे, बट दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दोस पीपल हु वर वेटिंग, लाइक ये अमेंडमेंट कब आएगा। थैंक्स टू MORTH एंड नितिन गडकरी सर एंड हिज एंटायर टीम डूइंग अ ग्रेट अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग एक्ट, जो कि एग्जिस्टिंग रेगुलर सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, उसके ऊपर आप लोग जाके BH सीरीज रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके ऊपर क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है और उसके ऊपर क्या टैक्सेस देने वाले हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं, सब कुछ ये वीडियो में आगे चल के आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा जो लोग की BH सीरीज के ऊपर इंटरेस्टेड हैं एग्जिस्टिंग गाड़ियों के लिए। और अगर आप नए गाड़ी में BH सीरीज लेना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है वो मैं डिटेल एक दूसरे वीडियो में बताया हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। वो वीडियो आप लोग जाके देखिए, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। और अभी आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये शुरू हो चुका है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये शुरू नहीं हुआ है। शुरू नहीं हुआ है कहाँ पे? मध्य प्रदेश और कर्नाटका, ये सब स्टेट्स जो है ये उसको अभी तक लागू नहीं किए। मेरे नॉलेज में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट्स में हो चुका है। मतलब मेरे दोस्त लोग जो हैं, मैंने बहुत जनों को हेल्प किया है नंबर ऑब्टेन करने के लिए। तो अभी जहां जहां पे शुरू नहीं हुआ है वो शुरू होने के लिए हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी उसके साथ कॉम्प्लाई होना पड़ता है। बट इट हैज बीन अ ईयर, इस सबको शुरू हो जाना चाहिए। बट जहां जहां पे शुरू हुआ है वहां के लिए क्या अपडेट है, वहां के लिए क्या प्रोसेस है, चलिए उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में है MORTH का नोटिस। इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और समझा भी देता हूँ। अगर आपको खुद जाके ये चेकआउट करना है, मैं इसका ट्वीट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज इशूड अ ड्राफ्ट on 4th October 2022 to notify amendments in the rule governing Bharat series registration mark. तो इसमें क्या होने वाला है, MORTH had introduced BH series registration mark on 26th August 2021. Over the course of implementation of these rules, several recommendations have been
रिसीव सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च कर दिया है, तो उसके ऊपर स्टेट्स को उसके साथ कंप्लाई करके लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। तो स्टेट्स जैसे मान के चलिए, ओडिशा फर्स्ट स्टेट है, मतलब ऑल इंडिया में ओडिशा तो फर्स्ट स्टेट है जो कि BH सीरीज रजिस्ट्रेशन को इनकरेज किया। और हमारे जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ओडिशा का, तो वो भी हमारे साथ मतलब लोगों को कोऑपरेट करते गए, और ओडिशा में आजकल बहुत ज्यादा BH सीरीज गाड़ियां चलती हैं। तो दिस वाज द रीजन। और जो स्टेट्स कंप्लाई नहीं हुई है उनके साथ भी बातचीत चल रहा है, और वो थोड़े दिनों में हो भी जाएगा। जैसे कि साउथ के स्टेट्स जो है वो अभी तक चालू नहीं किए, जैसे कि अपना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सब में अभी तक चालू नहीं हुआ है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए तो देना ही पड़ेगा, आरटीओस मतलब दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयज को थोड़ा मुश्किल हो रहा है, दिक्कत परेशानी थोड़ा हो रहा है। फर्दर इम्प्रूव एज वेल एज वाइडन द स्कोप ऑफ BH सीरीज इम्प्लीमेंटेशन, MoRTH हैज प्रपोज्ड न्यू रूल्स विद द फॉलोइंग की फीचर्स। तो वो की फीचर्स क्या है, मैं एक एक करके आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बारे में डिटेल में अभी आगे चल के बात करेंगे। ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स विद BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क टू अदर पर्सन हु आर एलिजिबल और इनएलिजिबल फॉर द BH सीरीज हैज बीन फैसिलिटेटेड। हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चंस था कि जो लोग अभी BH सीरीज में गाड़ी ले रहे हैं, मान के चलो मैं एक बाइक लिया हूँ, एक कार भी लिया हूँ, तो मेरे को वो गाड़ी को किसी को बेचना है, वो सेकंड हैंड हो जाएगा। तो वो जो सेकंड ओनर है वो अगर कंप्लाई करता है, वो अगर एलिजिबल होता है BH सीरीज मार्क लेके चलने के लिए, तभी जाके गाड़ी उसके नाम पे ट्रांसफर हो पाएगा। अगर वो बंदा जो है, मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, तो मैं कंप्लाई करता हूँ, मेरे पास वर्किंग प्रूफ है, फॉर्म 60 है, सब कुछ मेरे पास है, तो आई एम एलिजिबल। सो अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट वाला बंदा है जिसका कि ऑफिस 3 स्टेट्स 4 स्टेट्स में ज्यादा जगह पे इंडिया में है नहीं, तो वो एलिजिबल होता नहीं। अगर मैं मेरा गाड़ी किसी को बेचता हूँ और वो एलिजिबल नहीं है BH सीरीज रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के लिए, तो भी क्या करना पड़ेगा, वो जो स्टेट से बिलोंग करता होगा, कि ओडिशा में ही बेच सकते हैं क्योंकि मेरा गाड़ी ओडिशा में रजिस्टर्ड हुआ है, तो मैं जिसको गाड़ी दूंगा तो उसके बाद उसको एक OD नंबर मिलेगा, ये BH नंबर हट जाएगा, OD नंबर मिलेगा, और उसको अपना अपना जो डिटेल्स डॉक्यूमेंट देना पड़ता है वो सब डॉक्यूमेंट देके उसका गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को गाड़ी बेचता हूँ, तो जो टैक्स मैंने पे किया है उसके बाद जितने 2 साल में गाड़ी का टैक्स पे करना होता है, तो वो टैक्स कैसे पे करना है उसका प्रोसीजर अभी तक निकला नहीं है, लेकिन ट्रांसफर का प्रोसीजर निकल चुका है कि मैं अगर अभी दूसरे किसी बंदे को अपना गाड़ी बेचता हूँ तो उसके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर करता हूँ, तो ही हैज टू बी एलिजिबल टू गेट दैट BH रजिस्ट्रेशन मार्क। अगर वो नहीं होता है तो उसके लिए उसको फिर स्टेट रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, और जो बाकी जितना रिमेनिंग ईयर्स है उसके ईयर्स के हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा, और फिर वो रजिस्ट्रेशन मार्क ओडिशा नंबर में चेंज हो जाएगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हो, आपके साथ भी यही चीज सेम चीज अप्लाई होता है, तो आई विल सजेस्ट अगर आप BH सीरीज ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म सोच के ही लो, क्योंकि इसमें अभी प्रोसेसेस जो है, जो सब अमेंडमेंट्स हैं, वो थोड़ा क्लियर नहीं, इस पे क्लैरिटी नहीं मिला है। RTOs को भी ट्रेनिंग चाहिए होगा, फिर जो लोग इसके ऊपर काम करेंगे, और पब्लिक को समझाने के लिए भी किसी एजेंट को इसके ऊपर पूरा क्लैरिटी चाहिए होता है। तो अभी अगर 22 BH या फिर 21 BH का गाड़ी आपके पास है, तो आई विल सजेस्ट कि गाड़ी को अभी आप अपने नाम पे ही रहने दो, क्योंकि अभी उसका 2 साल का जो पेमेंट आपने कर रखा है, रोड टैक्स पेमेंट कर रखा है, वो खत्म हो जाना। तो फिर उसके बाद अगर आप बेचना चाहोगे तो एक एलिजिबल बंदे को बेचोगे तो वो BH नंबर रजिस्ट्रेशन ले पाएगा। अगर एलिजिबल बंदे को नहीं बेचते हो, जिसका कि फॉर्म 60 नहीं है, वर्किंग प्रूफ नहीं है, तो वो उसको स्टेट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। व्हीकल्स currently having regular registration mark can also be converted to BH series, subject to the payment of prerequisite tax to facilitate person who subsequently become eligible for BH series registration. So इसका मतलब क्या है कि अगर आप, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप कोई हो जिसका ऑफिस 4 जगह से ज्यादा जगह में है ऑल इंडिया में, तो आप अपना पुराना गाड़ी को भी रेगुलर रजिस्ट्रेशन मार्क को भी BH सीरीज रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उस पे और एक अपडेट है, टू प्रोवाइड फर्दर ईज ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स, अमेंडमेंट इन द रूल 48 हैज बीन proposed to provide flexibility to submit application for BH series either at the place of residence or at the place of work। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन ओडिशा में किए हो, बैंगलोर का छोड़ दो, बैंगलोर में अभी तक चालू नहीं हुआ है, मैं अगर अभी दिल्ली में जाता हूँ तो मैं रजिस्ट्रेशन का जो पुराने गाड़ी का है, मेरा जो पुराना गाड़ी है, वो मैं इधर आके ओडिशा के RTO में उसका एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एप्लीकेशन सबमिट कर सकता हूँ। नहीं तो फिर मैं दिल्ली के RTO में भी इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकता हूँ। जो NOC वगैरह लगेगा उसके ऊपर प्रोसेस क्या है, उसका क्लैरिटी धीरे धीरे आगे चल के आएगा।
क्लैरिटी आते ही मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से सब कुछ चीजें क्लियर कट बता दूंगा। और जो वर्किंग सर्टिफिकेट्स हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज प्रोवाइड करते हैं तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, उसका मिसयूज ना हो इसके लिए। तो ये जो अपना जो नोटिफिकेशन है इसमें इतने चीज़ें लिखी थी, इसके ऊपर और कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं है। तो इसके ऊपर हम लोग को क्या कुछ अपना कमेंट्स है, अपना राय क्या है, हमारा व्यू क्या है, वो सब MORTH वेलकम कर रहा है। मैं जो लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ उसमें आप जाइए। अगर आपको कुछ मतलब कमेंट्स देना है, कुछ सजेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है तो आप लोग उस मेल पे मेल डाल सकते हैं। सो इस मैं आपको ये बता रखूँ कि ये प्रोसेस अभी नया है। सो इट्स लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी, तो इसको बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप लोग को अगर अपना पुराने गाड़ी को BA सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क में कन्वर्ट करवाना है तो आपको डेफिनेटली कुछ महीने वेट करना पड़ेगा ताकि सब RTOs को एक क्लैरिटी मिले। अगर आप उड़ीसा से हो तो मेरे को लगता है और 1-2 महीने में ये सब चालू हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के 1 महीने बाद ओडिशा में रजिस्ट्रेशन चालू हो गया था। आप अगर BA सीरीज ऑब्टेन करना चाहते हो तो किसी को एक भी पैसा देने का जरूरत नहीं है। मैं तो किसी को एक भी पैसा देने के लिए, लेकिन अभी कई कई पे एजेंट्स होते हैं जो कि पैसा मांग लेते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है आप तुरंत उसको रिपोर्ट कर सकते हो MORTH में विद सब्सिक्वेंट प्रूफ। तो जो लोग ये क्वेश्चंस मेरे को पूछ रहे थे कि कैन आई ट्रांसफर माय व्हीकल टू BA सीरीज नंबर, मेरे पास पुराना गाड़ी है वो BA सीरीज में कन्वर्ट हो सकता है क्या? अभी यस, अभी हो सकता है। नोटिफिकेशन जो MORTH का आया है उसको डिटेल में आप लोग को बताया कि क्या कुछ अभी गवर्नमेंट का प्रपोजल है। तो गवर्नमेंट का प्रपोजल है मतलब ये वर्कआउट डेफिनेटली करेगी। जो जो स्टेट्स अभी तक कंप्लाई नहीं किए हैं वो लोग आगे चल के वो सब करेंगे। कर्नाटका में अभी चालू हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और बैंक एम्प्लॉयज के लिए। वो प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं उसका रीजन मेरे को अभी तक मालूम नहीं हुआ, लेकिन मैंने इंक्वायरी करने का बहुत ट्राई किया था क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को रीच आउट करते हैं ये BA रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है। ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये अपडेट दिया कि MORTH के साइड से जो अमेंडमेंट्स आया है कि BA सीरीज को और इजी बनाने के लिए वन नेशन वन एक्ट, वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत ये जो चीजें हैं तो ये अपडेट हो चुकी हैं अभी। तो आप लोग जाके अपने नज़दीकी RTO में इसके रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप कुछ दिक्कत फेस कर रहे हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डेफिनेटली मैसेज कीजिए। मैं हर कोई बंदे को रेस्पॉन्ड करता हूँ। जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसको लगभग 10,000 10,500 लोग देख चुके हैं। उसमें से 200 रिक्वेस्ट मेरे को आए हैं कि क्वेरीज आए हैं कि कैसे करना है, प्रोसेस क्या है। किसी को कुछ भी डाउट रहता है तो मैं अपने बिजी लाइफ से टाइम निकाल के सबको हेल्प किया हूँ। आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, आप मेरे को रीच आउट करिए, इंस्टाग्राम में रीच आउट करिए। सो ये एक बड़ा सा खुशखबरी था, तो यही अपडेट था और ज्यादा कुछ नहीं है शेयर करने के लिए आप लोग के साथ। बट अमेंडमेंट आ चुका है तो प्रोसेस भी इसके बाद आगे चल के आएगा। तो प्रोसेस कैसा रहेगा, पेमेंट कैसा करना है, कैसा ट्रांसफर करना है, सबका डिटेल चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सो मेन बात अभी आती है टैक्स कितना लगेगा, कि रोड टैक्स हम लोग ने ऑलरेडी 15 साल के लिए दे रखा है। तो 15 साल के लिए अगर रोड टैक्स दे रखा है तो दूसरा नंबर लोगे तो उसके ऊपर भी 2-2 साल में टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रोसेस के हिसाब से MORTH का जो प्रोसेस है, RTO का प्रोसेस है, जो रोड टैक्स आप लोग ने ऑलरेडी दे रखा है, अगर गाड़ी कहीं पे आप ट्रांसफर करते हो तो आपको वो पैसा आपको रिफंड आती है अपने अकाउंट में और आप दूसरी जगह में जाके रजिस्ट्रेशन करते हो। तो ये प्रोसेस थोड़ा मतलब ऑनलाइन नहीं हुआ था, ऑफलाइन था, इसलिए हैसल फ्री नहीं था। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो आई एक्सपेक्ट कि वो जो रिफंड है वो भी लोगों को जल्दी आना चालू करेगा। अगर वो जल्दी आना शुरू हुआ तो ये जो BA सीरीज जो इजी मतलब मेकिंग लाइफ इजी विद BA सीरीज सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रपोजल दिया है वो एक्चुअली सेंस बनेगा उस चीज का, इट विल मेक सेंस। तो प्रोसेस क्या है, अभी एप्लीकेशन तो आप लेके जाके RTO में डालोगे, तो मैं भी कल जाके RTO में क्वेरी करूंगा। तो बने रहिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और जो कोई भी बंदा BA सीरीज रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी उसको रहता है या फिर कोई हेल्प या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, वीडियो प्लीज आप उसके साथ शेयर कीजिए। कोई भी हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, या फिर जो कोई भी बंदा आपको ये इन्फॉर्मेशन पूछता है तो आप उसको मेरा वीडियो दिखा सकते हैं। और मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, मेरे को कांटेक्ट कीजिए। बात पे वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय।